अब शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो चलिए हम आपको बता दें कि बुलेटिन में क्या कुछ खास रहने वाला है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मथुरा में कुत्ते से बर्बरता का जो एक मामला सामने आया, जहां पर स्ट्रीट डॉग्स के गले में फंदा डालकर उन्हें घसीटा गया। ये मामला एक विद्यालय से जुड़ा है, जहां के छात्रों ने क्रूरता की तो वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो दूसरी खबर में बात करेंगे बहराइच में हुए हादसे की, जहां कोडियाला नदी में 22 लोगों को लेकर जा रही एक नाव पलट गई है और अभी तक के अपडेट्स के अनुसार 13 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। वहीं 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तीसरी खबर में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, जहां दक्षिण कोरिया में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी और ट्रंप के शासन में आने के बाद शी जिनपिंग से उनकी दूसरी मुलाकात है। दोनों नेता अपने देशों के बीच बड़ी ट्रेड डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे सरहद की सुरक्षा की, जहां आज से भारतीय सेना बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल करने जा रही है और इस युद्धाभ्यास में तीनों सेनाएं हिस्सा लेने वाली है और ये युद्धाभ्यास जैसलमेर से सरक्रीक तक के दायरे में किया जाना है। तो राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर 30,000 जवान ऑपरेशन त्रिशूल को अंजाम देंगे। तो देखिए, इन सभी 4 खबरों पर हमारी नजर रहेगी और ऐसे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मथुरा के वृंदावन से, जहां पर एक स्ट्रीट डॉग के साथ बर्बरता का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है और जिसमें स्ट्रीट डॉग के साथ बर्बरता होती दिखाई दे रही है। वायरल हो रहे 2 वीडियोस में से पहले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग एक आवारा कुत्ते को फंदा लगाते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में एक बेजुबान को घसीटा जा रहा है। तो देखिए, कुत्ते के साथ बर्बरता का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। गार्गी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। शहर में बेजुबान जो स्ट्रीट डॉग्स के साथ बर्बरता की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। आए दिन उन्हें वाहन से कुचलने की, घसीटने के वीडियो जो है वो सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस तरह की जो बर्बरता होती है, लाठी डंडे से कुत्तों की पिटाई की जाती है और यहाँ पर किस तरह से कुत्ते को बेरहमी से घसीटा जा रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत ये रहती है, ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन कई बार बेजुबानों से भी बर्बरता के मामले सामने आते हैं और ऐसा ही मामला मथुरा से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रीट डॉग को पहले घसीटा गया, फंदे से लटकाया गया और एक तरह से मानिए कि अमानवीय है। देखिए, हम किसी भी तरह से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको उस कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो जानवर है, बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकता और उन्हें समझ नहीं है, लेकिन क्या इन इंसानों को भी समझ नहीं है, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बेरहमी से उसे घसीटा जा रहा है और ऐसे नहीं कि समझ नहीं है उन लोगों को। हम एक बार को कह सकते हैं कि जानवर को समझ नहीं होती है, लेकिन इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि उसमें भी एक जान बसती है और इस तरह की चीजें ना करे। और इस जो है संसार में रहने का सबको हक है। कई बार ऐसे मामले आए हैं कुत्ते को लेकर कि उस पर भी एक्शन लिया जाता है, लेकिन इस तरह की चीजें अब बेजुबान के साथ जो किया जा रहा है ये सरासर गलत चीज सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरें देखिए, लाठी डंडों से कुत्ते की पिटाई की जा रही है और फिर उसके बाद उसे घसीटा जा रहा है। इतनी बर्बरता और यहाँ पर इतनी क्रुएल्टी हो रही है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि एक तरह से बेजुबान के साथ ये अत्याचार, और इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए गार्गी, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, लाठी डंडे से पहले कुत्ते की पिटाई की जाती है और वहां पर भी लोगों का मन नहीं भरता, तो उसे किस तरह से घसीट कर ले जाते हुए, और ये तकरीबन 7 से 8 लोग हैं गार्गी। जी जी, शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हम विजुअल्स में देख सकते हैं और हमारे दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं, ये वृंदावन की जो घटना है, जहां पर ये किस तरह से एक कुत्ते को घसीट रहे हैं पहले और इसके बाद उसको फांसी लगा देते हैं। और स्ट्रीट डॉग्स के साथ ये सब करना एकदम ही गलत चीज़ है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक जुड़ गए हैं। प्रेम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें, हमेशा यही कहा जाता है कि जो स्ट्रीट डॉग ने काट लिया है, उन्होंने परेशान किया, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही तस्वीर जो है सामने आ रही है। देखिए, ये वृंदावन का मामला है। वृंदावन के गुरुकुल क्षेत्र में जिस तरह से ये मामला दरिंदे का सामने आया, जहाँ पर स्ट्रीट डॉग को कुछ 5 से 7 लोग मिलकर उनको पहले घसीटते हैं, घसीटकर उनको गले में फंदा लगाकर उनको मार देते हैं। देखिए, जब ये ऐसा मामला सब सामने आया तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने आक्रोश जागा उनके बाद में, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे ही कृत्य ये लोग पहले भी कर चुके हैं। ये जो लोग हैं ये वृंदावन के गुरुकुल विद्यालय में रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर पढ़ने वाले छात्र हैं वो इस तरह के दरिंदगी पढ़ने को जब हद को पार कर देते। देखिए, जब विद्यालय में छात्र
जो पढ़ रहे हैं, वहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग हैं, जब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आखिर में समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा। जो वहां के लोग हैं उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया। उन लोगों ने पहले इसका वीडियो बनाया क्योंकि साक्ष्य के तौर पर ऐसी पहले ही घटना को वो अंजाम दे चुके हैं। इस साक्ष्य को जुटाने के बाद में उन्होंने प्रेम वजह क्या है, वजह आखिर क्या, मतलब कि ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि यहाँ पर बेजुबान को इतनी बेरहमी से मारा गया, फंदे पर लटकाया गया, क्रुएल्टी की सारी हदें यहाँ पर पार कर दी गई है। क्या कुछ वजह इन लोगों की तरफ से दी जा रही थी, जैसे पहले भी अगर इस तरह की हरकतें करते आए हैं तो? देखिए, वजह सामने नहीं आई है इसको लेकर। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका कहना यह है कि ये लोग इस तरह के दरिंदे पने को हद से पार करते हैं। ऐसा पहले घटना नहीं है, इससे पहले भी वह कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं था। इस बार जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनके पास तो पहले उन्होंने साक्ष्य वीडियो के तौर पर जुटाया है। उसके बाद में अब वह लोग मांग कर रहे हैं कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन पर भी उन्होंने आग्रह किया है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद में कल यहाँ पर सीओ सदर जो संदीप सिंह उन्होंने मतलब वृंदावन कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया कि उन लोगों को वीडियो में चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने के बाद में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो जिस तरह से देखिए, स्ट्रीट डॉग कोई भी जानवर हो, किसी पर अगर आप क्रूरता करते हैं तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसमें देखा जाए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लोग मिलकर जो जिंदा स्ट्रीट डॉग है उनको बेरहमी से मार रहे हैं, उनको फंदा लगाकर उनको जान से मार रहे हैं, लाठी डंडों से उनको मारकर उनको फिर घसीटता जा रहा है। देखिए, ये दरिंदगी की हद पार हो जाती है। किसी भी, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उसको जीने का पूरा हक है। अगर किसी तरह से अगर वो परेशानी कर रहा है आपको, तो आप यहाँ पर जो पशु के जो एनिमल केयर है उनको बता सकते हैं या प्रशासन के लोगों को बता सकते हैं। लेकिन आप जो इस तरह से ये समाज में दरिंदगी की हद को पार करते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल। प्रेम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने ये बोला कि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो एक क्या मैसेज आएगा? बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अगर एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी चीजें कर रहा है, जो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, वो या उसके कोई जो गैंग है वो आके इस तरह के जो है वो बदला नहीं ले सकता, तो ये सब चीजों की पीछे जो है मानसिकता क्या समझे हम? देखिए, बदले की भावना से परे हट के हम बात करते हैं। अगर कोई भी इंसान हो चाहे जानवर हो, अगर किसी भी तरह से अगर वो गलत करता है तो हम उसका जवाब इस तरह से दंडित से नहीं दे सकते हैं। हम उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, अलग अलग तरह की प्रक्रिया इसमें है। समाज के तौर से देखा जाए अलग प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप किसी भी जानवर हो या किसी इंसान को इस दरिंदगी की तरह से अगर मारते हैं, आप विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं या फिर आम लोग हैं, कोई भी व्यक्ति हो, जब आप समाज में रहते हैं और उसके बाद में ऐसे कृत्य को जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी गलत है और आपकी मानसिकता भी इसमें दर्शाती है कि किस तरह की मानसिकता के लोग हैं आप। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि ऐसे जब लोग यहाँ समाज में रह के इस तरह के कृत्य को, घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वह आगे चलकर और बड़ी घटनाओं को इंसानी तौर पर भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल प्रेम, और सच में अब इन लोगों पर कार्रवाई बनती भी है, होनी भी चाहिए, और तभी ऐसे लोगों को सबक भी मिलेगा। धन्यवाद प्रेम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की, जहां पर बुधवार शाम एक दर्दनाक नाव हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। नाव में 22 ग्रामीण सवार थे, जिनमें से 13 लोग तैरकर सुरक्षित निकल आए, जबकि एक महिला का शव मिला है। 7 अभी भी लापता है और एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई झाड़ियों में फंसी हुई है। वहीं बुधवार को गांव के लोग जो हैं दोपहर में नदी पार कर खेटिया बाजार गए थे और सभी ग्रामीण खरीदारी कर शाम 5:30 बजे खेटिया घाट से नाव पर सवार होकर भरतापुर गांव की ओर रवाना हुए। लेकिन नाव जब शाम 6 बजे के आसपास भरतापुर घाट पहुंचने वाली थी, तभी 200 मीटर पहले अनियंत्रित होकर पलट गई। चीख पुकार का जो है वहां पर माहौल बन गया और गांव के लोग दौड़े चले, लेकिन अंधेरा होने के कारण सभी बेबस नजर आए और नदी में जो बहाव भी काफी तेज था। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर देखिए बहराइच में नाव डूबी है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। और ये जो पूरा हादसा है वो बुधवार को हुआ। गांव के लोग दोपहर में नदी पार कर खैरटिया बाजार गए थे और सभी ग्रामीण खरीदारी कर शाम को 5:30 बजे के करीब खैरटिया घाट से नाव पर सवार होकर भरतापुर गांव की ओर रवाना हुए थे। लेकिन नाव जब शाम 6 बजे के आसपास भरतापुर घाट पहुंचने वाली थी, तभी 200 मीटर पहले अनियंत्रित होकर ये पलट जाती है। उस दौरान चीख पुकार मच जाती है, गांव के लोग दौड़ते हैं, लेकिन अंधेरा होने के कारण सभी बेबस नजर आए और नदी में बहाव भी काफी तेज था, जिसके चलते काफी लोगों के डूबने की खबर है और कई लोग लापता हो गए गार्गी। और ये बेहद दुखद हादसा है
कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं था, 200 मीटर की दूरी पर ही हादसा हो जाता है। बहाव तेज था जिसके चलते काफ़ी ग्रामीणों के लापता होने की खबर है। हालांकि रेस्क्यू भी उस वक्त नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी और ऐसे में अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। तो हमने यहाँ पर जिस तरह से बता रहे हैं, ग्रामीण भी बेबस उस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीण बेबस इसलिए नजर आए क्योंकि अंधेरा हो चुका था और इस वजह से जो है बहुत लोगों के जो है लापता होने की भी खबर है और कुछ लोग जो है इस दुर्घटना में जो है मौत भी हो गई है उनकी। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए अटल सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अटल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ बेहद दुखद है, लेकिन जो है पूरा जो है माहौल जो है वो एकदम ही दुखद हो गया है और इसके पीछे क्या आप वजह बता सकते हैं? क्योंकि अंधेरा हो गया था ऐसा मानना था, इसी वजह से कई लोगों को जो है ग्रामीण आए भी लेकिन बचा नहीं पाए। जी बिल्कुल, बहराइच में बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर नाव पे सवार 22 लोग खैरतिया बाजार से अपने गांव भरथापुर जा रहे थे, खरीदारी करके जा रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भरथापुर गांव है ये 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव है और यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो नाव है। और ये लोग खरीदारी करने के लिए लखीमपुर जनपद के खैरतिया बाजार जाते हैं, जो कि नजदीकी बाजार है। उस बाजार को करने के बाद नाव के सहारे ये अपने गांव आ रहे थे, लेकिन नदी में जो कड़ियाला नदी है उसमें तेज बहाव था और लकड़ी का एक टुकड़ा आकर के इनकी नाव से लड़ता है। उसके बाद नाव अनियंत्रित होकर पलट जाती है। नाव पलटने की वजह से नाव में सवार 22 लोग उस नदी में डूबते हैं, लेकिन 13 लोगों को स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों के द्वारा बचा लिया जाता है और उसमें एक महिला की मौत भी हो जाती है। जबकि अभी भी 8 लोग लापता हैं, जिसमें 5 बच्चे, 2 पुरुष और 1 महिला की लाश अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल। और अटल, क्या पता चल पाया? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और लोगों को ढूंढा जा रहा है? जी बिल्कुल, मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तेज बहाव होने के चलते और रात का समय होने के चलते पूर्णतया रेस्क्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। 8 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी खोज लगातार जारी है। जी बिल्कुल। तो अटल, क्या माना जाए, अगर समय रहते इन लोगों को मदद मिल जाती तो सभी को सुरक्षित बचाया जा सकता है? और क्या नदी बहुत ज्यादा गहरी है? ये दिनचर्या है वहां भरथापुर के लोगों की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 तरफ से वो गांव घिरा हुआ है नदी से, इस वजह से वो नाव ही एक सहारा है जिसकी वजह से वो लोग खरीदारी करने जाते थे। और ये घटना शाम के समय की है। जब ये घटना घटती है उसके बाद जैसे ही जानकारी होती है आला अधिकारियों को या उच्च अधिकारियों को, वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और वो तत्काल रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू किया जाता है। एसएसबी की टीम बुला ली जाती है और आला अधिकारी मौजूद है। लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और 8 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और गार्गी, देखिए अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी है और दुनिया की 2 महाशक्तियां आज मिलने जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान में मिलने जा रहे हैं और ये बैठक एपेक समिट से इतर होगी, जिस पर दुनिया भर की नजरें होंगी। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये बात भी सभी जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है। जी बिल्कुल गीतू, एक तरफ चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो है बनना चाहता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी खींचतान के बीच ये मुलाकात होने जा रही है। आज से कुछ दशक पहले तक दुनिया के नक्शे पर 2 बड़ी महाशक्तियां होती थी, जिनमें एक था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ, लेकिन अब चीन भी महाशक्ति बनकर उभरा है। बिल्कुल। और आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिस तरह कच्चे तेल को लेकर इतिहास में युद्ध लड़े गए और कई देशों में खून खराबा हुआ, क्या वैसा ही संघर्ष अब रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी हो सकता है? और ये हम क्यों कह रहे हैं? असल में आज से 3 दशक पहले तक अमेरिका और पश्चिम के विकसित देश रेयर अर्थ मिनरल्स को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते थे और इन देशों का मानना था कि इन दुर्लभ खनिजों को निकालने के लिए खनन करना पड़ता है और इस खनन से प्रदूषण होता है, इसमें लोग भी ज्यादा लगते हैं और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। और यही सब सोचते हुए इन विकसित देशों ने दुर्लभ खनिजों के उत्पादन से खुद को अलग कर लिया है और इनकी सोच ये थी कि ये काम तो गरीब और विकासशील देशों में ही किया जाए और इसके बाद ये अमीर देश इन विकासशील देशों से इन रेयर अर्थ मिनरल्स को आयात कर लेंगे।
जी बिल्कुल। और लेकिन समय बदला और समय के चक्र ने इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स को दुनिया के लिए तेल से भी ज्यादा जरूरी बना दिया और चीन ने इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया। जब पश्चिम के अमीर देश दुर्लभ खनिजों के उत्पादन को छोटा काम समझ रहे थे और इससे खुद को अलग कर रहे थे, तब चीन ने इनके उत्पादन में सबसे ज्यादा निवेश किया। देखिए, चीन ने ना सिर्फ इन दुर्लभ खनिजों के लिए अपने देश में बड़े स्तर पर खनन किया, बल्कि वो इनकी प्रोसेसिंग में भी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। चीन इस बात को शुरुआत में ही समझ गया था कि इन खनिजों का खनन तो कोई भी देश कर सकता है, लेकिन इन खनिजों को अलग करना और इन्हें प्रोसेस करने के बाद इस्तेमाल करना हर किसी को नहीं आ सकता। और यही बात चीन के पक्ष में गई और उसने दुर्लभ खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए दुनिया को खुद पर निर्भर बना लिया है। वही ऑपरेशन सिंदूर की बात करें अगर, तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर त्रिशूल युद्ध अभ्यास से पाकिस्तान की नींद जो है उड़ने वाली है। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर से सर क्रीक तक के दायरे में भारत की तीनों सेनाएं ऑपरेशन त्रिशूल नाम से बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। इस युद्ध अभ्यास में 30,000 जवान जो है वो हिस्सा लेंगे। इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर क्रीक में कोई गुस्ताखी ना करने की चेतावनी दी थी। बिल्कुल। और देखिए, आपको बता दें कि भारत की ओर से पहले ही त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटम यानी देखिए जिस तरह से जारी किया है, लेकिन पाकिस्तान इस युद्धाभ्यास को लेकर इतनी दहशत में है कि उसने नोटम का दायरा लगभग पूरे मुल्क के हवाई क्षेत्र में बढ़ा दिया है। इसकी वजह से करीब करीब पूरे पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो चुका है। पाकिस्तान की ओर से ये कदम उसकी नौ सेना के प्रमुख के सर क्रीक क्षेत्र के दौरे के बाद उठाया गया है। तो देखिए, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिमी सरहद पर सेना का संयुक्त अभियान चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर नोटम भी देखा गया है। तो भारत की ओर से पहले ही त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए जरिए नोटम यहाँ पर जारी किया गया, लेकिन पाकिस्तान इस अभ्यास को लेकर इतनी दहशत में है कि उसने नोटम का दायरा लगभग पूरे मुल्क के हवाई क्षेत्र में ही बढ़ा दिया है और इसकी वजह से करीब करीब पूरे पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो चुका है। तो पाकिस्तान की ओर से कदम उसकी नौसेना के प्रमुख के सर क्रीक क्षेत्र के दौरे के बाद उठाया गया है। जी बिल्कुल। ये मतलब कि एक त्रिशूल जो ऑपरेशन शुरू होगा उसमें जो है युद्धाभ्यास होगा और तीनों जो है सेनाएं इसमें युद्धाभ्यास के लिए जो है वो अग्रसर रहेंगे और इस बीच जो है इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और इस युद्धाभ्यास में 30,000 जवान जो है वो हिस्सा जो है लेंगे। इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर क्रीक में कोई गुस्ताखी ना करने की भी चेतावनी दे दी थी। बिल्कुल। और देखिए, सेना का त्रिशूल अभ्यास जारी है। पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है क्योंकि पहले भी सेना ने देखा कि पाकिस्तानियों ने कि यहाँ पर किस तरह से भारत का कोई भी ऑपरेशन है जो जब शुरू होता है गार्गी, तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान को ये डर बना हुआ है आखिर इस ऑपरेशन त्रिशूल का मकसद क्या है। उसे लग रहा है कहीं कोई और स्ट्राइक ना हो जाए, तो डर में आना लाजमी है क्योंकि भारत कई बार स्ट्राइक कर चुका है और जिस तरह की हरकतें अभी भी पाकिस्तान की है, हम देख रहे हैं कि अभी भी जो हमारी सीमा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। तो अब उसे दूसरे तरीके से सुधारने की भी तैयारी चल रही है, ऐसा ही माना जा रहा है सेना ने जिस तरह से त्रिशूल अभ्यास को शुरू किया है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गीतू। यहाँ पर पाकिस्तान की जो है वो हमेशा ही इनके ये है कि कुछ ना कुछ वो अलग ही करते रहते, तो ये त्रिशूल अभ्यास से जो है अब जो है अभ्यास से पाकिस्तान की नींद जो है एकदम उड़ने ही वाली है। राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर पर जैसलमेर से सर क्रीक तक के दायरे में भारत की तीनों सेनाएं ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से बड़ा युद्ध अभ्यास करने वाली है। तो देखिए, सेना का त्रिशूल अभ्यास जारी है गार्गी और ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार जो हमारी सेना है वो पूरे दमखम के साथ इस अभ्यास को कर रही है और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी हमने देखा था गार्गी, पाकिस्तानी सेना किस तरह से तैयारी कर रही थी और सरहद के पार ये सब हम देख रहे थे। यानी जाहिर सी बात है कि भारत को भी अब अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी सेना इस कदर अलर्ट है जिसमें कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो तैयारी कर रही है, तो फिर भारत को तो कम से कम अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन को कहीं ना कहीं मजा चखाना चाहिए। पाकिस्तान की नींद उड़ना इसी वजह से शायद लाजमी भी है।